आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। क्या सिर्फ नल लगा देना जो है पर्याप्त हो जाएगा, या फिर मिशन को जो है योजनाओं तक या फिर ऐलान तक सीमित रखना ही सरकार का जो है काम होता है? धरातल पर उतरता आपका जल जीवन मिशन नजर नहीं आ रहा? जी। नहीं देखिए, जहां तक विषय है जल जीवन मिशन का, तो निश्चित रूप से अगर केंद्र सरकार की इसमें बात कर ली जाए, पर्टिकुलरली अगर केंद्र सरकार से इस विषय को विस्तृत रूप से प्रारंभ किया जाए, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल स्पष्ट है। जल जीवन मिशन चलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, नंबर एक। नंबर दो, हर घर तक जल स्वच्छ पेयजल किस प्रकार से पहुंचे, इसकी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी के नेतृत्व ने चिंता की। और अगर पर्टिकुलरली प्रदेशों में बात कर ली जाए, तो हमारी जहां जहां प्रदेश सरकारें हैं, निश्चित रूप से सफलतापूर्वक चल रहा। अगर कहीं किसी स्तर पे इसमें कोई त्रुटि रहती है तो उसको सही करने का कार्य किया जाता है। और एएनबी न्यूज टेलीविजन चैनल का, आपके नेटवर्क का निश्चित रूप से मैं हृदय से आभारी हूं और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय को आपने रखा, महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने रखा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इस मुद्दे का, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर पिछली 60 साल की सरकारों की बात कर ली जाए, उन्होंने किसी रूप में इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी और निश्चित रूप से प्रारंभिक दौर से हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि किस तरीके से स्वच्छ पेयजल घर घर तक पहुंचे और किस प्रकार से अच्छे पेयजल की आपूर्ति हर घर तक हो, इसकी निश्चित रूप से हमने चिंता की है। और जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पे किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, निश्चित रूप से आदेशों के माध्यम से वो ठीक कराने का कार्य हमारी सरकार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला आपका रुख करना चाहूंगी। सर, एक बतौर हेल्थ एक्सपर्ट, आप इस जो प्रॉब्लम फेस हो रही है कि नल लगा दिए गए हैं लेकिन उसके अंदर पानी की शुद्धता, खास करके अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो वहां पर सत्ताएं पलट जाती है, लेकिन पानी की स्वच्छता की जो गंभीर समस्या है वो जस की तस रहती है, उसमें किसी तरीके का जो है बदलाव देखने को नहीं मिलता। तो इससे वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है उनका खतरा लगातार बढ़ता हुआ, और जनता कहीं ना कहीं इसके जो है शिकार भी हो रही है, चपेट में भी आ रही है। देखिए प्रगति सिंह, मैं कहूंगा पहले तो एएनबी को बधाई कि आपने सोचा तो सही। इसमें कोई शक नहीं है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और दिक्कतें बहुत रही हैं। चाहे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर शहरों में हो, या जो नई सरकारें कहती हैं कि हम गांव में अवेलेबल करवाएंगी। आपने पूछा कि इनकी जो सेफ्टी के बारे में क्या कहेंगे। इवन इन द गुड ओल्ड दिल्ली, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आई वुड से देयर इज लॉट मोर डिजायर्ड। लॉट मोर डिजायर्ड मीन्स कि आज भी जो सीवर की पाइप्स हैं, वो पानी की पाइप्स, पर्टिकुलरली बरसातों के मौसम में उनका पानी मिल जाता है। और वाटरबोर्न डिजीजेस, पर्टिकुलरली कॉलरा, जिसको हम शिगेलोसिस कहते हैं, टाइफॉइड, ये हैजा, ये आज भी खुलेआम फैल रही हैं। सिर्फ एक साल से दूसरे साल में कुछ कम ज्यादा हो सकता है। आज भी जो दिल्ली शहर के लोग हैं, उनको अपने घरों में बाकायदा फिल्टर लगाना पड़ता है या आरओ लगाना पड़ता है। उसके बिना, या छोटे बच्चे को पानी पिलाना हो तो पानी को उबालना पड़ता है। यानी कि म्युनिसिपैलिटी का जो टैप वाटर है, जो टूटियों में पानी आता है, उसको एक्सेप्टेड नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है, स्विट्जरलैंड में जाओ तो उनके टॉयलेट में लिखा होता है टॉयलेट का पानी भी पिया जा सकता है। तो हमारे शहर में आज भी हम कहेंगे देयर इज लॉट मोर डिजायर्ड। तो मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर हर हिंदुस्तान के नागरिक का हक है, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में हो। जो हो चुका है, जो नहीं हो पाया है, मैं कहूंगा उसको प्रायोरिटी पे ठीक किया जाए, और जरूर ठीक किया जाए। अब मैं दूसरी शहरों के बारे में क्या कहूंगा। आज भी जैसी बरसातें आती हैं, लोगों को टटियां, उल्टियां, हैजा, टाइफाइड बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? लार्जली जो पानी उनको मिलता है, अगर उन्होंने गलती से टूटी का सीधा पानी पी लिया, वो आरओ या ट्रीटेबल या फिल्टर का पानी नहीं पिया, तो बीमारियों की भरमार होनी ही होनी है। मैं समझता हूं इसमें बहुत जल्दी सुधार की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर चावला, निकिता बास आपका रुख करना चाहूंगी। आप समाज सेवी होने के साथ साथ एक महिला भी हैं, और जिस तरीके से पेयजल का संकट गहराता लगातार जो है देश के ऊपर नजर आ रहा है, खास करके शुद्ध पानी को लेकर या पानी की जो गुणवत्ता होती है उसको लेकर जिस तरीके की दिक्कतें सामने आती है, तो बीइंग अ वुमेन आप इस चीज को किस तरीके से देखती हैं? घरेलू कामकाज में किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? प्रगति, आजादी के तकरीबन 80 साल हम पूरे करने जा रहे हैं। बावजूद इसके एक आजाद देश जिसे हम बहुत प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के नजरिए से आंकते हैं, उसमें आज भी मूलभूत आवश्यकताएं जमीनी स्तर पर लोगों की पूरी नहीं हो रही हैं।
मैं अभी अविरल मलिक जी को सुन रही थी। बीजेपी की सरकार है केंद्र में और इनका हक बनता है अपनी सरकार की तारीफ करना, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके प्रशासनिक विभागों के अधिकारी जो जल क्षेत्र में कार्य करते हैं वो कभी आकर जनता की समस्याओं पर संज्ञान नहीं लेते। जनता जब एप्लीकेशन लिखती है, जब अपनी परेशानियों को बताती है, क्योंकि पानी एक ऐसी जरूरत है जो हर वक्त चाहिए। दिन में 25 बार पानी पिया जाता है और शरीर की गंदगी निकाल के भी धोने के लिए भी पानी चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी घर की एक टंकी में पानी ना हो तो वो विचलित नहीं होगा। तो इतनी गहरी समस्या है ये। ना साफ वातावरण देश को आज तक मिला है, ना साफ पानी मिला है और ना साफ हवा मिली है। तो जो जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आजादी के 80वें साल में भी देश को मुहैया नहीं है। इन चीजों पे देश की केंद्र सरकार को एक बार दोबारा सुनना चाहिए, सिर्फ तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगर मुझसे कोई कार्रवाई चाहते हैं कि मैं लोगों के साइन कराऊं और उनकी एक एक समस्या को विभागों तक पहुंचाऊं तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। और डॉक्टर साहब ने जो समस्या उठाई है कि वाटर बॉर्न डिजीजेस, अनलिमिटेड वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं जिसकी गारंटी ना सरकार लेती है ना समाज लेने के लिए तैयार है। पानी तो सबकी जरूरत है, तो पानी साफ होना चाहिए। किसी घर में आप देख रहे हो ना, सारे नाले गंदे पानी से भरे पड़े हैं, सड़कों पे पानी भरा पड़ा है, सारी पाइपलाइनें, आजकल व्हीकल्स इतने ज्यादा हो गए, पाइपलाइनें आसानी से टूटती हैं। अच्छा, खुद डिपार्टमेंट भी किसी काम को शुरू करता है, कोई गड्ढा खोद दिया, कोई पाइपलाइन डाल दी, उसमें इतना गंदा पानी भर जाता है, महीनों तक वो प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होता। और वही पानी लोगों के घरों में सप्लाई होता है, वही गंदा पानी जिसमें टॉयलेट भी है, जिसमें पेशाब भी है, जिसमें रोड साइड गंदगी भी है, वो लोगों के घरों तक जाता है। अब उसको कितना भी पानी को फिल्टर कर लो, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वो जो बहुत माइक्रो नैनो लेवल पे सॉल्युबल हैं, वो कौन सा फिल्टर उसको फिल्टर कर देगा। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस होना भी लाजमी है। डॉक्टर साहब से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। और जो देश की उन्नति में खर्च जाना चाहिए वो हमारे बच्चों के इलाज में जा रहा है। मैं हमेशा मुद्दे उठाती आई हूँ कि हमारी गलियों की हालत खस्ता है। गलियां टूटी होंगी तो नालियां भी खराब होंगी, नालों में पानी गंदा भरा होगा तो जो सप्लाई की पाइपलाइन है जो घरों तक पानी पीने का पहुंचा रही है उसमें गंदा पानी नहीं जाएगा, इसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशन डिपार्टमेंट लेता है। तो ये चीजें हमें एक बार धरातल पे उतरना चाहिए। सिर्फ पाइपलाइन बिछा देना और पाइपलाइन बिछाने की एवज में अपना खर्चा वसूल कर लेना, यहाँ तक जिम्मेदारी पूरी नहीं होती बीजेपी नेताजी। ठीक है, एक्चुअली घरों में पानी शुद्धता के साथ पहुंचा है या नहीं, इस पर संज्ञान लेना अत्यंत आवश्यक। ठीक है निकी जी। अविरल जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, दिल्ली में जिस तरीके से मैंने अभी कुछ देर पहले भी जिक्र किया कि सत्ताएं पलट जाती हैं, लेकिन पानी की जो कमी है या पानी को लेकर जो दिक्कतें हैं दिल्ली वासियों में, वो कहीं ना कहीं वैसी की वैसी रहती है, कोई सुधार नहीं आता। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, सरकार हमेशा चुनावी वादे करते हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो स्वच्छ पेयजल आपको मुहैया कराया जाएगा, उपलब्ध करा जाएगा, लेकिन जब सरकार बन जाती है पार्टियों की, वही हालत रहती है। खास करके अगर मैं जिक्र करूं तो वहीं ग्रामीण अंचलों में और शहरी जो इलाके हैं उनमें भी पानी की गुणवत्ता जो है वो अलग अलग देखी जाती है। ऐसा क्यों सर? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय राजनीति का, मैं समझता हूँ ये किसी रूप में पॉलिटिकल विषय होना ही नहीं चाहिए, इस पे पॉलिटिक्स करनी ही नहीं चाहिए। नंबर 2, जहां तक विषय निक्की जी का, इनकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय हमारी सरकार का, हमारी सरकार के रिपोर्ट कार्ड का, मैं समझता हूं जो हमारी सरकार का कार्य रहा, जो हमने किया वो सबको दिख रहा है, और जो कार्य हो रहा है वो केवल हमने ही किया है। क्योंकि अगर 60 साल की एक तरीके से पर्टिकुलरली बात कर ली जाए तो जिनकी पहले सरकारें थी, अगर वो जरा भी प्रयास करते, उन्होंने 5-7 साल भी इसमें कुछ फैसले लिए होते तो बहुत कुछ परिवर्तन होता। लेकिन 2014 से पहले केंद्र सरकार के द्वारा किसी रूप में कोई कार्य नहीं किया गया। पिछली सरकार हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उस सरकार में निश्चित रूप से अनेकों फैसले लिए गए थे। लेकिन जहां तक पर्टिकुलरली हमारी सरकार का विषय और प्रदेश सरकारों का विषय है, और पर्टिकुलरली अगर बात कर ली जाए दिल्ली प्रदेश की, जिस प्रकार से दिल्ली प्रदेश का आज विषय है, तो रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार अभी आई है और रेखा गुप्ता जी की सरकार निरंतर जनसेवा में लगी हुई है, किस प्रकार से अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। और मैं इसको अच्छी सुविधाओं में गिनता भी नहीं हूं, मैं समझता हूं मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक जो फैसिलिटीज हैं, उनमें मैं इस चीज को गिनता हूं पर्टिकुलरली। और उसके साथ साथ ज्यादा आपने खुद इस चीज को कबूला कि ये ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने खुद कहा कि 2014 के बाद में जो है पानी को लेकर काफी अहम योजनाएं चलाई गई, काफी काम किए गए। ऐसे में राजस्थान के टोंक जिले का एक छोटा सा कस्बा है सर, निवई, देश में सबसे ज्यादा फ्लोराइड
वहां पर उस पानी में पाया जाता है। आज तक आपकी भी सरकार रही है, केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकारें अभी चल रही है राजस्थान में, उससे पहले वसुंधरा राजे के समय पर भी रही थी, लेकिन निवाई में पानी की हालत आज भी वही है जो आजादी के समय पर थी। जी। नहीं देखिए, जहां तक विषय राजस्थान का आपने पर्टिकुलरली एक विषय की बात की, तो मैं सोचता हूं उस पे निश्चित रूप से जो भी आवश्यक होगा वो कदम उठाए जाएंगे। और उसके साथ साथ हमारा यही मकसद है कि जनता के हित में फैसले लिए जाएं, किस प्रकार से डिजीज फैलती हैं वो एक तरीके से कम हो या समाप्त हो जाएं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय बीमारियों का, तो बीमारियां किस प्रकार से फैलती हैं और डॉक्टर नरेश चावला जी ने स्पष्ट तौर पर बताया। अनुभवी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, इसमें कोई दुरा नहीं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली राजस्थान की आपने बात की और दिल्ली प्रदेश की आपने बात की, निश्चित रूप से आज हमारी सरकारें हैं, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली, भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से फैसले लेने का, देखिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य बेसिक चीजें हैं और एक पेयजल की निश्चित रूप से बेसिक चीजें हैं। तो और उसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से शौचालयों का निर्माण कराया गया, पक्के मकानों का निर्माण कराया गया, स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य हर घर तक किया जा रहा है, मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से धरातल पर नजर आ रहा है। ठीक है लेकिन जो त्रुटि है इसको सुधारने का काम हमारी दिल्ली प्रदेश की रेखा जी के नेतृत्व वाली सरकार निश्चित ही करेगी। ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला आपके पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से पानी दूषित हो रहा है तो उससे बचने के लिए लोग, आपने भी जिक्र किया, फिल्टर, आरओ इनका सहारा लेते हैं, उबाल कर पानी पिया जाता है और कई जगहों पर जो है क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इन उपायों से पानी पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो वो कौन सी सावधानियां हैं जो लोगों को बरतनी चाहिए ताकि पानी की जो गुणवत्ता है किसी हद तक सुधारी जा सके? देखिए प्रगति, मैं स्पष्ट बात कह रहा हूं, जो बेसिक चीज है, हवा हमें नहीं मिलती, चलो ठीक है, थोड़ा मास्क लगा लेते हैं, लेकिन पानी तो बहुत ही बेसिक चीज है, उसके बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो मैं आई थॉट से सरकारें गलत है या नहीं, म्युनिसिपैलिटी गलत है नहीं है, प्रायोरिटीज नहीं है। प्रायोरिटीज, हाउ कैन यू इमेजिन ए पॉपुलेशन लिविंग विदाउट सेफ वाटर? ऐसा सोच भी ले सकते हैं। हम सोचते थे होगा होगा होगा, एक सरकार, दूसरी सरकार, तीसरी सरकार। मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, somehow they have to prioritize, ये काम इतने समय में सुधारना है। आपने पूछा क्या पानी को उबालने से छोटे बच्चों को, जितने भी छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं जो 2-3 साल से कम होते हैं, मैं ना किसी फिल्टर पे डिपेंड करता हूं ना किसी आरओ पे डिपेंड करता हूं। मैं कहता हूं भैया तुम तो बॉयल करके पिया, या तुम अफोर्ड कर सकते हो तो बिस्लरी का पानी पीजिए। हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड इट? कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे इसको? नहीं कर पाएंगे। तो जो थोड़े से, जो कम इनकम वाले ग्रुप हैं, वो बेचारे तड़पते हैं, बीमारियां। समटाइम्स आई फील पीपल स्पेंड मोर मनी ऑन मेडिसिन्स देन द गवर्नमेंट शुड स्पेंड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम पे बना लिया जाए तो जनता भी खुश रहेगी, खर्चे भी कम होंगे और लोगों की दुख तकलीफें और बीमारियां भी कम होंगी। तो इसको थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आम जनता क्या करे? आई वुड ओनली से, या तो एक अच्छा फिल्टर या आरओ रखा जाए, या अगर छोटे बच्चे बिलो 5 वाले बच्चों के लिए इनवेरिएबली पानी बॉयल कीजिएगा, दैट इज द बेस्ट। ठीक है डॉक्टर चावला। निकिता अब्बास आपके पास आना चाहूंगी। जैसे अभी इसी चर्चा में डॉक्टर चावला की ओर से स्विट्जरलैंड का उदाहरण लिया गया था, जिक्र किया गया था कि वहां का एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया किस तरीके से वहां के जो वॉशरूम्स या टॉयलेट्स होते हैं वहां का पानी भी जो है ड्रिंकिंग सेफ होता है। लेकिन भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर फिल्टर के पानी के ऊपर भी यकीन नहीं किया जाता है। अब ऐसे में अगर बात करें तो क्या सिर्फ सरकार का दायित्व रह जाता है? ऐसे में क्या जनता की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो हमारे वाटर सोर्सेस हैं या जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उनको कहीं ना कहीं स्वच्छ रखा जाए? क्योंकि अमूमन देखा जाता है किस तरीके से जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं उनको जो है दूषित किया जाता है, जनता उनके अंदर गंदगी फैलाती नजर आती है। प्रगति, इस बात से आप निसंदेह सहमत होंगे कि फाइनेंशियल प्रॉफिट आज की पॉपुलेशन और आज की सरकारों का मुख्य मुद्दा बन चुका है। मैंने कई बार बताया है, मैं कराला गांव में रहती हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा नेचुरल वाटर रिसोर्स था जिसे झोड़ बोलते हैं गांव में। तकरीबन 20 एकड़ में वो झोड़ था, प्राकृतिक रिसोर्स, और इतना शुद्ध साफ पानी उस झोड़ में भरा होता था। लेकिन गांव वालों ने और यहाँ के लोकल एमएलए ने मिलके उसे पक्का कराने की मुहिम चला दी, उसको खाली कर दिया, और हालांकि बारिश में वो दोबारा भर गया है। लेकिन आप ये देखिए ना, जिसकी वजह से, जिस नेचुरल वाटर बॉडी की वजह से पूरे गांव में जल की कभी कमी नहीं हुई।
अगर वहीं पे फिल्टर बना दिया जाता तो गांव को बाहर से पानी लाने की या बड़े प्लांट एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत ही नहीं थी। पूरा गांव आज पानी के बिना रो रहा है। लेकिन क्या किया कि जोड़ को पक्का कराना है। एक ये बात, आपने निवाई का मुद्दा उठाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। निवाई एक ऐसी जगह है जो तकरीबन राजस्थान का सबसे हाईली रेवेन्यू जनरेशन पार्ट है, जहां पे 20,000 लड़कियां प्रति वर्ष बनस्थली यूनिवर्सिटी जी में पढ़ने जाती हैं, जो पूरे भारत से आती हैं। दूसरा, 60,000 लड़कियां परमानेंट वहां रहती हैं, और उन लड़कियों को रखने के लिए जो रोजगार दिया जाता है उसमें भी 1,00,000-2,00,000 लोग उस यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करते हैं। वहां की पॉपुलेशन का अंदाजा आप लगा सकते हो। अगर ऐसे पॉपुलेटेड एरिया के लिए भी सरकार एक अच्छा वाटर प्लांट एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती पीने का पानी देने के लिए, जहां फ्लोराइड अत्यधिक है, जहां से लाखों लोग निकलते हैं, रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और पूरे भारत में फैलते हैं और फिर अगले साल आ जाते हैं, तो ऐसी जगहों के लिए भी अगर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो आप सरकार की विफलता को अंदाजा लगा सकते हैं। जब बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली की सड़कों पे उतरिए, मैं ये कहूंगी एनडीएमसी के एरिया से बाहर आइए और एमसीडी के एरिया में एंटर कीजिए। आप ये देखेंगे ना पीने का पानी है, आप बिना फिल्टर किए पानी पी ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने बोला ना कि बच्चा अगर बहुत बीमार है तो बिस्लरी अफोर्ड कर लो, लेकिन कितने लोग हैं जो 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, बिस्लरी कहाँ से अफोर्ड करेंगे। और राजस्थान के या एमपी के कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहां पे गंदा पानी, मिट्टी का पानी जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, वो पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। गरीबी इस हद तक है कि वो फिल्टर कहाँ से लगाएं बेचारे लोग। तो सरकारों की जिम्मेदारी, क्योंकि देखो वाटर प्लांट एस्टेब्लिशमेंट कोई छोटा बजट नहीं होता, और जब पूरा देश टैक्स भर रहा है और उस टैक्स पे 13-13 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज बांटकर पाला जा सकता है, तो उस टैक्स के पैसे से सबसे बेसिक एमेनिटी जो लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की सुविधा देना सरकार की प्रायोरिटी होना चाहिए। ये मेरा कहना है। ठीक है। डॉक्टर निकी डबास सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर नरेश चावला वीपी डीएमसी और अविरल मलिक भाजपा नेता, तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम अभियान की चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐसे में सरकार की ओर से हर घर नल हर घर जल जो अभियान है, जो योजना है, उसे शुरू तो कर दिया गया, लेकिन कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि हर घर में नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं, और यदि जल आता है तो उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं लोगों को बीमार करने वाली है। लगातार दूषित पानी से जो है जनता जूझती नजर आ रही है। ऐसे में अब जनता सवाल पूछ रही है, क्या जल जीवन मिशन से अब गुणवत्ता के लिए कोई और ठोस कदम उठाने का समय नहीं आ गया? फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम अभियान में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।